हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आज हम लोग जानेंगे स्ट्रीम ऑर्डरिंग के बारे में। ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एक टॉपिक है और स्ट्रीम ऑर्डरिंग जो है वो क्या होता है, सर्वे क्या होता है, सर्वे कितने टाइप्स के होते हैं और पूरे बेसिक से आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्ट्रीम ऑर्डरिंग के बारे में और कुछ क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में होगा। लेकिन आज हम लोग समझ लेंगे पूरा कि सर्वे क्या होता है और स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है, कैसे स्ट्रीम ऑर्डरिंग निकाला जाता है, क्या होता है ड्रेनेज डेंसिटी, कैसे निकाला जाता है बाइफरकेशन रेशियो, और इसको क्वेश्चन से सॉल्व करके आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो चलिए समझते हैं सर्वे से। तो सर्वे जो है वो एक प्रोसेस है। सर्वे इज़ अ प्रोसेस in which surveyor collect information about the socio-economic or the physical information of a place with the help of instrument। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, सेकेंडरी डेटा का यूज़ करके हम लोग किसी जब एरिया का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग सर्वे कहते हैं। सर्वे 3 तरह का होता है, फिज़िकल सर्वे, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, फिज़िकल सर्वे में आ जाएगा जो हम लोग किसी एरिया में जाके खुद सर्वे करते हैं, उसको फिज़िकल सर्वे में रखा जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है इंस्ट्रूमेंटल सर्वे। इसके अंदर जो सर्वे आएगा उसमें प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग किसी एरिया के बारे में पता करेंगे। थर्ड आता है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। इस तरह का सर्वे में हम किसी एरिया के बारे में, वहाँ का सोशल स्टेटस कैसा है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्या काम होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि उस एरिया के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो ये आता है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो आज का हमारा जो हेडिंग है जो कि है स्ट्रीम ऑर्डरिंग, ये एक तरीके का हमारा फिज़िकल सर्वे में ही आएगा, है ना। और इसको हम लोग समझते हैं। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग में एक टर्म आता है मॉर्फोमेट्री। मॉर्फोमेट्री मतलब होता है कि अर्थ सरफेस का जो स्ट्रक्चर है उसको मेज़र करना, उसको समझना, यानी कि उसके मेज़रमेंट और एनालिसिस को समझना ही मॉर्फोमेट्री कहलाता है। मॉर्फो मतलब होता है स्ट्रक्चर और मेट्री मतलब होता है उसको समझना। तो अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना, उसके कॉन्फ़िगरेशन को समझना मॉर्फोमेट्री कहलाता है। और इसको समझने के लिए इसका बेसिक यूनिट माना जाता है रिवर बेसिन। ठीक है, और उसी रिवर बेसिन का स्ट्रीम ऑर्डरिंग हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो रिवर बेसिन जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जो एक मेन रिवर और उसका सहायक नदी, मतलब उसका जो ट्रिब्यूटरीज होता है, जो उस रिवर का ब्रांचेज होता है। जैसे कि मेन रिवर है गंगा, गंगा में और भी सहायक नदी है, यमुना, गंडक, कोसी, है ना। तो वो सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसी तरह से रिवर का जो एक मेन बेसिन एरिया होता है और उसका जो साइड में और जो रिवर उसको कनेक्ट किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर बेसिन। और इसी रिवर बेसिन का हम लोग जो एक स्ट्रीम्स है उसका कैलकुलेशन करेंगे। स्ट्रीम ऑर्डरिंग जो है वो इसी स्ट्रीम्स का, रिवर के स्ट्रीम्स का, नदी की धाराओं का एक क्रमबद्ध रूप से उसको सजाने की प्रक्रिया ही नदी क्रमण या स्ट्रीम ऑर्डरिंग है। हम लोग एन स्टारलर का मॉडल पढ़ेंगे आज, और एन स्टारलर ने जो जैसा इसको डिवाइड किया था, जिस हिसाब से अपने मॉडल में उसको बताया था, उसको हम लोग समझेंगे। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट एन स्टारलर ने 1952 में दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रीम ऑर्डरिंग में उन्होंने किसी भी स्ट्रीम को न्यूमेरिकल रैंकिंग में
न्यूमेरिकल रैंकिंग मतलब 1 2 3 4, इसी को हायरार्किकल रैंकिंग भी कहते हैं, यानी कि लाइन वाइज छोटा से बड़ा रैंकिंग के हिसाब से रिवर की स्ट्रीम्स को सजाना नदी क्रमण कहलाता है। नदी और उसकी सहायक नदी का क्रमबद्ध रूप में क्रमण ही नदी क्रमण कहलाता है। ठीक है, किसी धारा का क्रमबद्ध रूप में नदी क्रमण है। स्ट्रीम ऑर्डरिंग समझ गए आप। अब समझते हैं इसको कैसे ऑर्डरिंग किया जाता है। तो इसमें होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये जैसा डायग्राम रहेगा उसके हिसाब से ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हम लोग उसको कहेंगे जब हमारा जो रिवर का स्ट्रीम है उसका और कोई ब्रांच ना हो, वो एकदम इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, तब उसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिवर को हम लोग समझ सकते हैं जैसे हमारा फिंगर है, तो फिंगर का अपना कोई ब्रांच नहीं है, ये अकेला है इधर, है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिवर, फर्स्ट ऑर्डर का रिवर स्ट्रीम। सेकंड ऑर्डर तब बनेगा जब दो फर्स्ट ऑर्डर का रिवर स्ट्रीम मिलेगा, तब बनेगा सेकंड ऑर्डर। इसको आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर तो हो गया एकदम इंडिपेंडेंट, और सेकंड कैसे बनेगा, जब दो फर्स्ट मिलेगा, जब दो फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा तब जाके सेकंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर कब बनेगा, जब दो सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। फोर्थ ऑर्डर कब बनेगा, जब दो थर्ड ऑर्डर मिलेगा। ऐसा ही करके आगे हम लोग कर सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर। ठीक ना, देखिए इसको इधर लिखा हुआ भी है कि जब फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर मिलेगा, सेम ऑर्डर मिलेगा, तभी आगे का नंबर बढ़ेगा। यानी कि जब 1 में 1 ऑर्डर मिलेगा तब 2 होगा, लेकिन अगर 1 में 2 मिल जा रहा है तो बड़ा वाला ऑर्डर जो होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर मिल रहा है तो उसको हम लोग सेकंड ऑर्डर का ही नदी मानेंगे, क्योंकि वो बड़ा वाला काउंट होता है। अब ये क्या है ऑर्डर, इसको समझते हैं इस फिगर से। ठीक ना, देखिए यहाँ पे एक रिवर बेसिन बनाया हुआ है, इस डायग्राम में एक रिवर बेसिन है। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप लोग कि ये एक नदी है, ये एक नदी है। ठीक है, इसका इतना सारा ब्रांचेज है। अब देखिए हम बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर में वो सारी नदियों की धारा होती है जिसका और कोई सोर्स नहीं होता है, वो एकदम इंडिपेंडेंट होती है। ठीक ना, तो अब देखिए ये वाला जो रिवर स्ट्रीम है, इसको अलग पेन से कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो रिवर स्ट्रीम है ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर। अब देखते हैं इस डायग्राम में कितना फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर एक वो हो गया, एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर ये, एक फर्स्ट ऑर्डर ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये इधर, इधर 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 इधर, इतना फर्स्ट ऑर्डर का रिवर हो गया, है ना। अब हम लोग इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे दो फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है, जहाँ दो फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा वहाँ क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर कहाँ बनेगा। यहाँ दो फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा तो बड़ा वाला ऑर्डर काउंट होगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए दो फर्स्ट ऑर्डर मिल रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर बना, और सेकंड में फर्स्ट मिला तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो फर्स्ट ऑर्डर मिला तो सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो सेकंड ऑर्डर मिल रहा है तो अब थर्ड ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा तो भी थर्ड ऑर्डर, फिर थर्ड, और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में ये रिवर बेसिन डिवाइड हो गया। अब देखिए इधर लिखा हुआ है, अब इसको काउंट करके देखिए फर्स्ट ऑर्डर में कितना रिवर स्ट्रीम है। 1 2, आप लोग गिनते जाइएगा मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फर्स्ट ऑर्डर में है 11 रिवर स्ट्रीम। सेकेंड ऑर्डर में देखते हैं तो 1 2 3 4 हो गया, और थर्ड ऑर्डर में है केवल 1। तो ये निकल गया हम लोग का स्ट्रीम ऑर्डरिंग। तो आप लोग का एक पार्ट ख़त्म हो गया, स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं बाइफरकेशन रेशियो। बाइफरकेशन रेशियो मतलब होता है कि जब हम लोग स्ट्रीम ऑर्डरिंग किसी रिवर का निकाल देते हैं
तो बाइफरकेशन रेशियो निकालना मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिवर को सेकंड ऑर्डर से डिवाइड कर दो, तो निकल जाएगा फर्स्ट बाइफरकेशन रेशियो। सेकंड बाइफरकेशन रेशियो निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर को थर्ड से डिवाइड कर दो। सिमिलरली थर्ड बाइफरकेशन रेशियो निकालने के लिए थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दो। इसी को हम लोग कहते हैं बाइफरकेशन रेशियो, ठीक ना। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर आ गया था 11, सेकंड ऑर्डर 4 और थर्ड ऑर्डर है 1। तो फर्स्ट बाइफरकेशन रेशियो क्या होगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट है हम लोग का 11 और सेकंड है 4, तो 11 को 4 से डिवाइड कर दिए तो 2.7 हम लोग का फर्स्ट बाइफरकेशन रेशियो आ गया। सिमिलरली सेकंड बाइफरकेशन रेशियो के लिए 4/1 करेंगे, ठीक ना। और अगर हम लोग से कोई पूछे कि बाइफरकेशन रेशियो का तुम्हारा मीन क्या है, तो किसी भी चीज़ का मीन तो होता है कि टोटल को सम कर दो और कितना है उसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2.7 और 4 आ रहा है, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 3.35 हमारा मीन आ गया बाइफरकेशन रेशियो का, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रीम ऑर्डरिंग कैसे निकालते हैं और बाइफरकेशन रेशियो। अब हम लोग जानते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी, जैसे हमारा कोई रिवर ड्रेनेज है, मतलब ये जैसे इधर दिया हुआ है एक ड्रेनेज है, मतलब एक नदी तंत्र है, नदी तंत्र। अब इसका हम लोग को डेंसिटी निकालना है कि कितना पानी है इसमें। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, नदी का जितना लेंथ होगा, जैसे ये सबको कैलकुलेट करके नदी का जितना लेंथ होगा उसको नदी के इस रिवर बेसिन के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो उस नदी का ड्रेनेज डेंसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रिवर इन अ ड्रेनेज बेसिन टू द एरिया ऑफ द बेसिन इज ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ड्रेनेज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द रिवर बाई एरिया ऑफ बेसिन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड डेंसिटी या ड्रेनेज डेंसिटी, और ये है हमारा रिवर बेसिन, ठीक है। ये है हमारा रिवर बेसिन, ये। अब इसको जूम करके देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या करेंगे, स्ट्रीम ऑर्डरिंग निकालेंगे। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग के लिए देखिए ये इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, तो 2 फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एक ये फर्स्ट ऑर्डर, एक ये 2 इधर हो जाएगा। तो कितना फर्स्ट ऑर्डर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, इधर से सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर, तो 2 फर्स्ट ऑर्डर मिलके 2 सेकेंड ऑर्डर मिलके थर्ड ऑर्डर बना देगा। तो इतना इसका कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ड्रेनेज डेंसिटी निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाइफरकेशन रेशियो निकालेंगे। हम लोग का स्टेप्स एग्ज़ाम में इसी तरह से रहेगा, डायरेक्ट ड्रेनेज डेंसिटी नहीं पूछता है, और अगर पूछ दिया तो वो डाटा गिवन रहेगा कि हमारा एरिया, जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए डाटा दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर स्क्वायर और RF दिया हुआ है। RF से हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। लेंथ भी दिया हुआ है, अच्छा लेंथ भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को RF से इसका लेंथ को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होगा। देखिए RF से कैसे स्केल निकाला जाता है इसको समझते हैं। तो हमारा जब RF दिया हुआ रहता है तो उसमें कोई यूनिट नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इधर तो सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा कलर इसको ज़्यादा लेना होगा। देखिए इसमें कितना ज़ीरो है, 1 10 100 1000 10,000। तो RF हमारा दिया हुआ है 1:10,000, ये है हमारा RF, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों में यूनिट नहीं दिया हुआ है, RF का यही होता है, तो दोनों तरफ मान लीजिए सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर
कितना हो जाएगा, इधर सेंटीमीटर लगाएं तो इधर भी सेंटीमीटर लगाना होगा, तो 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका 2 ज़ीरो कट जाएगा तो अब हो जाएगा मीटर में, तो 100 मीटर। तो अब हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ठीक है, अब 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 कर देंगे तो 0.1 किलोमीटर। ठीक है, 0.1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 0.1 किलोमीटर आ गया। रुकिए, शायद 10,000 लाख है, 1 लाख है। आप लोग कैसे निकाला जाता है वो समझ गए ना। यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 1 लाख दिया हुआ है RF। तो अगर उससे निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर आ जाता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग RF निकाल लिए। अब हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो अब इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 50 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर दिखाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द रिवर बेसिन इज़ 50 किलोमीटर। अब हम लोग निकालते हैं डेंसिटी, क्योंकि हम लोग को टोटल लेंथ पता है और टोटल एरिया तो गिवन ही है 10 किलोमीटर स्क्वायर। तो लेंथ हो गया 50 और एरिया हो गया 10, डिवाइड कर दिया तो आ गया 5। और आप लोग इसका यूनिट भी ध्यान दीजिएगा, एक है किलोमीटर और नीचे किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो, अगर इसको काट दें तो हो जाएगा पर किलोमीटर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट 5 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग अभी तक जो भी समझे हैं, स्ट्रीम ऑर्डरिंग, फिर उसके बाद बाइफर्केशन रेशियो और ड्रेनेज डेंसिटी, इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा दिया हुआ है कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और RF दिया हुआ है 1:50,000। तब हमको निकालना है ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये मैप दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अगर नहीं निकालें तो भी चलेगा। ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए हैं, तो RF का कैलकुलेशन करते हैं पहले। RF दिया हुआ है 1:50,000, तो सेम करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर भी सेंटीमीटर लगा दिए। अब देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में पहले चेंज किए तो 2 ज़ीरो कट गया, तो 500 मीटर हो गया। अब फिर अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 किलोमीटर आ गया। तो अब 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट में मेरा 0.5 किलोमीटर शो कर रहा है। RF से निकाल लिए। अब हम लोग का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा लेंथ दिया हुआ है 111 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट किए, ये सब को कैलकुलेट किए, तब आ रहा है 111 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 111 सेंटीमीटर इस सब को कैलकुलेट करने के बाद का वैल्यू है। तो अब 111 सेंटीमीटर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना किलोमीटर रियल में शो कर रहा है। यानी 111 सेंटीमीटर का लाइन इस मैप में ड्रॉ है, लेकिन वो रियल में कितना वैल्यू शो कर रहा है, 55.5 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, अब देखिए, हमारा ये तो हो गया, हमारा एक्चुअल लेंथ पता चल गया। अब हम लोग को ड्रेनेज डेंसिटी निकालना है, तो अब एरिया का ज़रूरत है। तो अब ये रेक्टेंगुलर शेप है ना, और इसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम लोग सबसे पहले किलोमीटर में चेंज करेंगे और ब्रेथ को और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे 0.5 से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली ब्रेथ को चेंज करेंगे तो अब आ गया 50 किलोमीटर स्क्वायर। अब ड्रेनेज डेंसिटी निकाल देंगे, 55 जो हमारा लेंथ है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो 1.11 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
और अगर नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग इसका प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है प्रैक्टिकल फाइल में, उसको समझाया जाएगा। थैंक यू।